to give you my heart. Hello guys, I welcome you all to Crack Easy. Today in this video we will going to learn about new chapter from geometry, that is coordinate geometry. Before starting the video, if you haven't subscribed to my channel, then do subscribe and please press the bell icon so that you will get all the updates related to new videos. Okay, so in this video of coordinate geometry we will going to learn what do you mean by coordinate geometry. So what do you mean by coordinate? Coordinate is the value of a point through which we can get where the point is located. एक पॉइंट कहाँ पे लोकेट है हमें पता किससे चलता है? कोऑर्डिनेट्स के थ्रू. अगर हम 1D प्लेन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट रहेगा. अगर हम 2D प्लेन की बात कर रहे हैं हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, x और y. ठीक है, तो 1D प्लेन जब हम लेते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, तो उसमें सिर्फ एक ही एक्सिस होंगी, सिर्फ x एक्सिस होंगी. और जब हम 2D प्लेन की बात करते हैं तो उसमें दो एक्सिस होंगी, एक x एक्सिस होंगी, एक y एक्सिस, क्योंकि हम उसमें दो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हमारा 1D प्लेन रहेगा तो हमारी एक एक्सिस रहेंगी और 2D प्लेन रहेगा तो हमारी दो एक्सिस रहेंगी. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम 2D प्लेन में, आपका जो सिलेबस है वो 2D प्लेन के लिए ही फ्रेम किया गया है, तो हम इसमें सब 2D प्लेन के अंदर के ही पॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स की ज्योमेट्री को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कोऑर्डिनेट्स के डिस्टेंस निकालना, उनके बीच में दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, उसके ऊपर पूरी एनालिसिस करना, उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिससे आपको इजीली आप समझ सकोगे कि कोऑर्डिनेट्स को कैसे एनालाइज करना है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला. अब आपको कोऑर्डिनेट्स तो पता चल गया है, और अगर आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है कि क्या होते हैं, अब मैंने आपको बता दिया पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं. दो टाइप्स के कोऑर्डिनेट रहेंगे 2D प्लेन में, x और y. तो अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जो अलजेब्रा का फर्स्ट लेसन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल मेथड वाला वीडियो है वो आप देख लीजिए, और वो आपको बेल आइकन में भी दिख रहा होगा. अगर आपको चैनल लिस्ट में अगर नहीं दिखता है तो बेल आइकन पे जाके आप देख लीजिए. यही वीडियो के जो आई वाली बटन आती है उस पर भी आप देख सकते हो, तो उस पर आपको दिख जाएगा वीडियो, तो आप वहाँ पे जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि कोऑर्डिनेट्स को लोकेट कैसे करना है. तो अब हमने कोऑर्डिनेट्स को लोकेट कर लिया है, ठीक है, ग्राफ पेपर पे x और y एक्सिस पे. ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट मिल जाता है, y कोऑर्डिनेट मिल जाता है. तो सबसे पहले हमारे पास एक डिस्टेंस फॉर्मूला है. ठीक है, इससे हम क्या फाइंड करेंगे? डिस्टेंस फाइंड करेंगे. 1D डिस्टेंस फाइंड करना इज वेरी इजी. नंबर स्केल पे अगर आप -3 और -2 के बीच में का डिस्टेंस कितना हो जाएगा वो निकालने के लिए, अगर हमारा फाइनल पॉइंट -3 है और इनिशियल पॉइंट जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो अगर -2 है तो कितना डिस्टेंस होगा? -2 इनिशियल है, -3 फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना. तो फाइनल क्या है? -3 माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या है? -2. तो -3 माइनस -2 क्या हो जाएगा? -3 + 2 जो कि हो जाएगा -1. तो हमें क्या मिल गया? उनके बीच का डिस्टेंस -1. तो ये इजीली निकल जाता है 1D में. अब 2D में निकालना है तो हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं. तो दो कोऑर्डिनेट्स जब हमारे 2D में रहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमें ये मिलता है, d = √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर. तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है. ठीक है, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे. यहाँ पे x1, x2, y1, y2 ये सब क्या है? कोऑर्डिनेट्स है दो पॉइंट्स के. एक पॉइंट रहेगा x1, y1, दूसरा पॉइंट रहेगा x2, y2. तो उनके बीच में का अपन डिस्टेंस निकालेंगे. मैं आपको ये फिगर के थ्रू और अच्छे से समझाता हूँ. लेट सपोज ये a और b का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं. ठीक है, ये दो पॉइंट्स है a और b. इसको मैंने कोई ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया है, जो हम ग्राफ पेपर अभी यहाँ पे प्लॉट नहीं करेंगे पर. ठीक है, तो मेरा -3, 4 है, इसको मैं सपोज करता हूँ ये है x1, y1. पॉइंट्स कभी भी हम कैसे डिनोट करते हैं? x, y के फॉर्म में डिनोट करते हैं. तो ये हो जाएगा x2, y2. तो ये हमारे दो पॉइंट कंसिडर कर लिए. x1 की वैल्यू क्या है? -3, y1 की वैल्यू है 4, x2 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3. इतना आपको समझ गया होगा. तो अब हमें फॉर्मूले में यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुटअप करना है. तो d = डिस्टेंस, ये कौन सा है? ए बी हम बोल सकते हैं. तो डिस्टेंस ए बी = अब हमारा फॉर्मूला है √x2 - x1 का स्क्वायर. तो x2 क्या है? 2,
माइनस x1 क्या है -3, तो इसका स्क्वायर। जब भी हमारा माइनस कोई अगर निगेटिव कोऑर्डिनेट है तो उसको ब्रैकेट दे देना, ठीक है, सो डैट हम कोई गलती होने से बच जाए, ठीक है। प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 है -3 तो हम इसको देंगे ब्रैकेट, माइनस y1 है 4 उसका स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो अब हम ये फॉर्मूला हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब इजी है, 2 माइनस माइनस जब आमने सामने रहे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 2 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2 + 3 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -3 - 4, माइनस माइनस प्लस करो, ग्रेटर नंबर का साइन दो, ग्रेटर नंबर 4 है उसका साइन दे दिया माइनस का, और माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 3 + 4 हो जाएगा 7, तो -7 का स्क्वायर। अब आपको पता है -7 का स्क्वायर कितना होता है, -7 × -7 करो, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन रूल लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 7 × 7 = 49, तो +49 मिल जाएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 × 5 = 25, और -7 का स्क्वायर होगा 49, ठीक है। तो हमने इसका स्क्वायर लिख दिया, 49 आ गया, इज इक्वल्स टू, अब बताओ 25 + 49 कितना हो जाएगा, 50 और प्लस 24 यानी 74, तो ये आ गया हमारा 74। तो हमारे डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आ गया है, 74, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 74। तो अब हम इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, और इसका कुछ यूनिट नहीं है इसलिए हम इसको लिख देंगे यूनिट्स, √74 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस का मीटर हो सकता है, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे मेंशन नहीं था इसलिए हम इसको यूनिट्स में। तो जब भी आपका आंसर अगर कुछ वैल्यू आ रही है तो उसके आगे यूनिट्स लगा देना है, ठीक है, डिस्टेंस रहा तो होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया √74 यूनिट्स। समझ गया डिस्टेंस कैसे निकाले इन दोनों, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, √74 यूनिट। समझ गया दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालना है अभी, ठीक है। इसमें बहुत ही ईजी है, बस आपको कैलकुलेशन देखना है ध्यान से, ठीक है, और वो करना भी है आपको ध्यान से। अब हम देखेंगे कि कोई भी दो पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमारे पास है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट यानी क्या होता है, मिड पॉइंट यानी वो पॉइंट होता है जो कोई भी, जैसे क्या बोल सकते हैं, दो घर है उनके बीच का मिड पॉइंट क्या रहेगा, एक दीवार जो उनके बीच में, वो होगा उन दोनों का मिड पॉइंट, है ना। जैसे अब मैं ले रहा हूँ जैसे ये पेन ले लिया मैंने, मार्कर पेन, तो मार्कर पेन जब मैंने लिया तो इसका मिड पॉइंट क्या रहेगा, ये आप कंसीडर कर सकते हो कि यही रह सकता है करके, ठीक है। तो हम मिड पॉइंट किसको बोलते हैं, जो मिड में आता है, जैसे जो इस वाली लाइन को दो टुकड़ों में बांट दे इक्वली। जैसे आपका अगर छोटा भाई होगा या बहन होगी तो वो बोलती है ना इक्वल इक्वल हिस्सा चाहिए, तो ये जो है एक चीज़ को इक्वल हिस्से में, जैसे आपके पास एक मैंगो है तो आप उसको इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आधा आधा करोगे ना, तो वैसे ही मिड पॉइंट क्या करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे ये लाइन है, इसका मिड पॉइंट यही यहाँ पे लोकेट होगा, तो ये क्या कर देगा, इन दोनों जो अभी यहाँ से अपने को दो सेगमेंट मिल जाएंगे, ये फर्स्ट सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, तो ये दो सेगमेंट मिल जाएंगे ना, मैं इस मिड पॉइंट को नाम दे देता सी, समझो ये सी पॉइंट है, तो हमें एक लेंथ क्या मिल जाएंगी, ये मिल जाएंगे, एक लेंथ ये, समझो ये आपके भाई की, ये आपकी है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है मिड पॉइंट। तो हमेशा याद रखना मिड पॉइंट क्या करता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो जब भी अगर आपको पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन या फिर कुछ बोलते हैं कि ए सी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो समझ लेना कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, यानी ये दोनों जो साइड रहेंगी, सेगमेंट रहेंगे, वो इक्वल रहेंगे हमेशा, ठीक है। यानी इसका अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। तो हमें ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है वो निकालना है, तो मिड पॉइंट से हम क्या निकालते हैं, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज हमें क्या पता चलता है कि ये जो दो एक सेगमेंट है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है इक्वली। It divides a line segment into two equal line segments. किस में डिस्ट्रीब्यूट करता है, 2 equal line segment, समझ रहा है, ठीक है। तो ये दो इक्वल लाइन सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। तो अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टू फाइंड मिड पॉइंट x, y। समझो ये c के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, a के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2, y2। कंसीडर, तो x और y निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला x सेपरेटली निकालना पड़ेगा, y सेपरेटली। कैसे निकालेंगे x, जो x1 और x2 के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे उनको डिवाइड बाय 2 कर देंगे सम करके, ठीक है। y भी सेम सम करके डिवाइड बाय 2। तो x1 क्या है, यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है 2, x2 की वैल्यू क्या है -3, तो 2 - 3 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, यानी क्या करेंगे, x इज इक्वल टू x1 क्या है 2,
प्लस x2 क्या है -3, ये x2 है, -3x2 डिवाइड बाय 2, y इज इक्वल टू y1 क्या है -3, y2 क्या है +4, तो +4 अपॉन और डिवाइड बाय 2। फॉर्मूले में वैल्यूज जब सब्सटीट्यूट कर दिया हमने तो x की वैल्यू क्या मिल जाएंगी 2 + -3, यानी 2 + माइनस हो जाएगा आमने सामने आया तो, और y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस करो, ग्रेटर नंबर का साइन दो, ग्रेटर नंबर का साइन देंगे तो ग्रेटर नंबर कौन सा है 4, उसके सामने का साइन देंगे प्लस, और माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 4 में से 3 गया तो 1, तो +1 डिवाइड बाई 2 आ गया। x इज इक्वल टू 2 - 3 आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू +1 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू आ जाएंगे -0.5 या y की वैल्यू आ जाएंगी +0.5। तो ये आ गया हमारी x और y की वैल्यू। तो ये हो गया हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -0.5, +0.5, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे मिड पॉइंट के। तो इन दोनों का मिड पॉइंट कहाँ पे लोकेट होगा -0.5 +0.5, और वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपको ज्योमेट्री में ये प्रॉपर्टी याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला जो कि है सेक्शन फॉर्म। जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा हमने तो वैसे ही टाइप में है, बट इसका कुछ अलग मीनिंग है। कैसा मीनिंग है अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप आपके घर में समझो बड़े हो, ठीक है, और आपका छोटा भाई है, तो आपको मैंने 12 मैंगोज दे दिए, 1 डजन मैंगो आपको दे दिया मैंने, तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब आप सोच रहे हो कि मुझे थोड़े ज़्यादा खाना है एज़ कम्पेयर टू माई छोटा भाई। तो अगर आपको ज़्यादा खाना है तो आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे मैंगोज और उसको कम देने पड़ेंगे, बरोबर। तो यानी समझो आपको 8 खाने हैं और उसको 4 देने हैं, ठीक है, यानी उससे डबल के आपको मैंगोज खाने हैं, ठीक है। तो आपको किस रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा मैंगोज को 2:1 वाले रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों 2:1 वाले? क्योंकि आपको आपके भाई से डबल खाने हैं। अगर आपका भाई 1 खा रहा है तो आपको उससे डबल खाने हैं, तो वो 2 खाना पड़ेगा। तो जैसे आपके पास अगर 12 मैंगोज है तो 12 मैंगोज को अगर आपको 2:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे होंगे डिस्ट्रीब्यूट, ये हो जाएंगे 8, ये हो जाएंगे 4, तो 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, यानी 12 मैंगोज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप कितने खाओगे 8, और आपके भाई को, कोई बहन को, जो भी छोटी बहन है भाई है उसको कितना दोगे 4। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 रेशो में। तो वही मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास एक सेगमेंट है ए और बी, यानी ए बी जो सेगमेंट है उसको मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 रेशो में। अगर मेरे को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 रेशो में, यानी ये 2 है ये 1 है, तो ये अभी मिड पॉइंट कहाँ पे रहेगा इसका, यहाँ पे मिड पॉइंट रहेगा। पर अभी ये मिड पॉइंट है क्या, नहीं, सेक्शन फॉर्मूला है, यानी ये डबल होना चाहिए, ये 1 रहना चाहिए तो ये इसका डबल होना चाहिए। तो समझो ये अगर 1 है तो इसका डबल होना चाहिए, तो ये आ गया हमारा इधर, तो ये होगा या इसका क्या बोल सकते सेक्शन फॉर्मूला का वो पॉइंट जो 2:1 रेशो में इस सेगमेंट को डिवाइड करेगा। यानी ये डबल है और ये सिंगल है, यानी अगर ये 8 मैंगोज है तो ये कितने मैंगोज है 4 मैंगोज। वो एग्जांपल था जस्ट। तो हम सेक्शन फॉर्मूला में सेगमेंट को किस रिस्पेक्ट में डिवाइड करते हैं, एक रेशो के रिस्पेक्ट में डिवाइड करते हैं। जहाँ पे हम जैसे हमने यहाँ पे इसको किस रेशो में डिवाइड किया है 2:1 रेशो में डिवाइड किया है। तो हमेशा सेक्शन फॉर्मूला में आपको चाहिए m और n की वैल्यू। m और n क्या है, रेशो है जिसमें हम सेगमेंट को डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन में ये कभी कभी दिया रहेगा या फिर कभी कभी आपको कुछ और चीज दी रहेंगी और ये निकालने के लिए बोला जाएगा। तो हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे इस वाले इसमें इसकी वैल्यू दी है 2:1 दे के रखी है हमें वैल्यू, ठीक है। तो हमें इससे क्या निकालना है, वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे हम इसको 2:1 रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। तो वो पॉइंट निकालने के लिए हमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कंसीडर करते हैं कि ये जो पॉइंट जो इसको 2:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है वो है t, और जिसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं 1,1, या फिर हम इसको फाइंड करेंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स लेते हैं हम x, y, ठीक है। हम इसको फाइंड करना सिखाते हैं पहले, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने x, y, तो ये हमें निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा सेमीकोलन। y इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन
m प्लस n, क्योंकि y के कोऑर्डिनेट्स है तो यहाँ पे y2 y1 लग जाएगा और ये x के कोऑर्डिनेट है इसलिए x2 x1 और m प्लस n वैसे ही सेम जैसे यहाँ पे m प्लस 1 n है वैसे ही नीचे में m प्लस n लिख देना। बहुत ही ईजी है याद रखने के लिए फॉर्मूला, और उसके कोऑर्डिनेट्स निकालना भी बहुत ईजी है। सेम जैसे अपन ने मिड पॉइंट में सॉल्व किया था, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज। तो m कितना है अपना 2:1, तो m की वैल्यू क्या है 2 और n की वैल्यू क्या है 1, तो m की वैल्यू है 2 तो 2 रख दिया। x2 की वैल्यू क्या है, ये समझो x1 y1 हो गया, ये हो गया x2 y2, ठीक है। तो x1 की वैल्यू है -3 और x2 की वैल्यू है 2, तो x2 की वैल्यू रख देंगे 2, n की वैल्यू कितनी है 1, x1 की वैल्यू कितनी है -3। ये वैल्यूज बरोबर रखना, अगर ये वैल्यूज आपने बरोबर रखी तो आंसर बरोबर आएगा। m प्लस n, m की वैल्यू है 2, n की वैल्यू है 1, समझ गए। सेम y इज इक्वल टू m की वैल्यू है 2 है ना, y की वैल्यू क्या, y2 की वैल्यू क्या है y2, ये y1 है ये y2 है, सॉरी यहाँ पे 1 लिख दिया, तो y2 की वैल्यू है -3 प्लस n की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू क्या है y1 की वैल्यू है 4, ठीक है, अपॉन m प्लस n, m की वैल्यू है 2, n की वैल्यू है 1, 2 प्लस 1। चलो अब अपन फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएंगी इससे 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन 2 प्लस 1 2, y इज इक्वल टू 2 इंटू -3 -6 प्लस 4 इंटू 1 4 अपॉन 2 प्लस 1 3, तो x की वैल्यू आ जाएंगी 4। अब प्लस माइनस सामने सामने तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 4 - 3 अपॉन 2, y इज इक्वल टू, अब इसकी माइनस प्लस माइनस करो, ग्रेटर नंबर का साइन दो, ग्रेटर नंबर इज 6 उसका साइन दे देंगे माइनस का, और माइनस प्लस माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस करेंगे 6 में से 4 गया तो 2 बचता है, तो -2/3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएंगे 4 - 3 1/2 और y की वैल्यू आ जाएंगी -2/3, तो ये आ गई x की वैल्यू, ये आ गई y की वैल्यू, बराबर। तो हमारे t के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, t x, y इज इक्वल टू बिलोंग्स टू 1/2, -2/3, तो ये हो गया इसके कोऑर्डिनेट्स जो इस लाइन सेगमेंट को 2:1 रेशो में डिवाइड करेंगे। सो सॉरी गाइज, यहाँ पे जो 2 मैंने लिखा था 2 + 1 जो होता है वो 3 होता है, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3, तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/3 और y इज इक्वल टू आ जाएगा -2/3, तो यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, ठीक है। सो आपको समझाऊंगा, आई गेस बहुत अच्छी से समझाऊंगा, है ना। तो ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। अब हम सीखने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन, अब आपने नॉर्मली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में एक इक्वेशन पढ़ी थी, ax + by इज इक्वल्स टू c, ये पढ़ी थी। कुछ इक्वेशंस आपको इस फॉर्म में भी दी रह सकती है, ax + by + c इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में भी दी हो सकती है, ठीक है। तो इसको आप -c, ये जो c रहता है ना यहाँ पे, ये कांस्टेंट ही रहता है, क्या रहता है कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट रहती है, तो वो +c भी कंसीडर कर सकते हैं -c भी। तो जैसे यहाँ पर इसको अपन ले जाएंगे तो -c हो जाएंगे, तो ये मत सोचना कि ये दोनों इक्वेशन अलग अलग है, वो कांस्टेंट वैल्यू है, वो कुछ भी रह सकती है, 1 2 3 4 5 6, हर इक्वेशन में वो डिफर करती है, ठीक है। तो आप वो मत सोचो, बस ध्यान में रखो कि 2 फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये c जो रहेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मैंने अगर c की वैल्यू यहाँ पे -1 ले ली और यहाँ पे 1 ले ली, तो ये 1 इधर जाके -1 हो जाएंगे, तो वो इक्वेशन वैसे भी सेम ही आ जाती है, ठीक है। तो वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू कुछ भी रह सकती है। a और b जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, कोएफिशिएंट्स रहेंगे, क्या रहेंगे कोएफिशिएंट्स, वो क्या रहेंगे कोएफिशिएंट्स, ठीक है। x और y क्या है, x और y क्या है यहाँ पे इक्वेशन के, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट इक्वेशन उसी से बनती है, उसके वेरिएबल्स है ये इक्वेशन के वेरिएबल्स, समझ रहे, ठीक है। तो ये हो गया उसके वेरिएबल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या है, ax + by + c इज इक्वल टू 0, ये वाली लो, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से अभी इसको x के टर्म्स में लिख लेता हूँ इक्वेशन को, तो by इधर ही रहेगा, ये हो जाएगा -c - ax, बरोबर। तो मैंने यहाँ पे y इधर ही रखा, ये सब इधर गया तो माइनस में चले गए, तो यहाँ पे मैं अब b से ये क्या हो जाएंगे डिवाइड, क्योंकि b जो है ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है कोई तो b, और y जो है वेरिएबल है, उनके बीच में क्या रहेगा हमेशा मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई रहता है। मैं एक और स्टेप लिख देता हूँ बल्कि, तो यहाँ पे जाके ये डिवाइड पे चले जाएगा, तो -c - ax डिवाइडेड बाय b, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -c/b
माइनस ए अपॉन बी एक्स। ठीक है, तो ये ऐसा आ गया। अब मैं इसको सामने लिख ले रहा हूँ माइनस ए बाई बी एक्स और माइनस सी बाई बी को पीछे लिख ले रहा हूँ। तो ये जो वैल्यू है माइनस ए बाई बी, इसको हम बोलते एम। एम यानी होता है स्लोप, हमेशा याद रखना। एम क्या होगा? स्लोप, उसको हम क्या बोलेंगे? स्लोप। तो स्लोप की वैल्यू क्या रहती है? हमेशा याद रखना है, स्लोप की वैल्यू क्या रहती है? माइनस ए बाय बी। तो हमें अगर स्लोप निकालना है तो ए और बी जो कोएफिशिएंट रहेंगे ए एक्स प्लस बी वाई वाली इक्वेशन में, उसको हम या ऐसे इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी से। तो इससे हमें स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, और ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू रहती है। ठीक है, ये क्या है? वाई इंटरसेप्ट। अगर हमें वाई इंटरसेप्ट दिया है तो ये आ जाएगा हमारा एक्स इंटरसेप्ट, और ये हो गई हमारी इक्वेशन की लाइन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। वाई इंटरसेप्ट, यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट एक साइड में लिखा है और उसको किसी और के फॉर्म में लिखा गया, इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन इन वाई इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया ये। ठीक है, आपको समझ रहा है? तो इससे हमें क्या पता चला कि स्लोप का एक फॉर्मूला मिल गया, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। कब माइनस ए बाई बी रहेगा? जब इक्वेशन हमें इस फॉर्म में दी रहेंगी। ठीक है, स्लोप का एक और फॉर्मूला, ये हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला मैं बताता हूँ, अगर आपको थीटा एंगल पता है, जैसे ये लाइन है, इसका अगर आपको हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पता है, जैसे ये एक लाइन थी ए बी, इसका अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पता है तो हम उसको निकाल सकते हैं डायरेक्टली। कैसे? tan थीटा इसका फॉर्मूला है स्लोप का, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। अब हम स्लोप का तीसरा फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। अगर हमें दो, जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पता चल गया, यानी ये हो गया अगर x2, y2 इसके कोऑर्डिनेट्स और इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, तो हमारे पास तीसरा फॉर्मूला है स्लोप का। कौन सा फॉर्मूला है? स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये है हमारे स्लोप के 3 फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला कभी भी यूज हो सकता है, बस अपने को देखना है। जब हमें इक्वेशन इस फॉर्म में दी रहेंगी तो हम कौन सा यूज करेंगे? ये वाला यूज करेंगे। अगर हमें थीटा दिया है क्वेश्चन में तो हम ये वाला यूज करेंगे। और अगर हमें दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, अगर हमें दो कोऑर्डिनेट्स दिए तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला यूज करेंगे स्लोप निकालने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको स्लोप निकाल के दिखाता हूँ साइड में। अगर मेरे पास क्वेश्चन दिया है 2, -1, -2, -1, -4, ये एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है और ये एक पॉइंट है -2, ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, तो इसका मेरे को निकालना है स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू क्या है? -2, माइनस y1 की वैल्यू क्या है? -1, x2 की वैल्यू क्या है? -4, माइनस x1 की वैल्यू क्या है? -2। तो -2 माइनस माइनस प्लस, तो ये +1 हो जाएगा। -4 माइनस माइनस प्लस, तो ये +2 हो जाएगा। तो इससे हमें -2 + 1 क्या हो जाएगा? -1, -4 + 2 क्या हो जाएगा? -2। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? फिर +1/2 हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, पर इसका आंसर क्या आ गया हमारा स्लोप का? मैं नीचे लिख देता हूँ। तो स्लोप का आंसर क्या आ गया हमारे? जो कोऑर्डिनेट्स पूछा था मैंने, 0.5, सॉरी +0.5, 1/2 आया ना, +1/2 यानी +0.5। ठीक है, और स्लोप का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, स्लोप हमेशा कोएफिशिएंट के फॉर्म में ही रहता है, उसका कोई यूनिट नहीं रहता है। ठीक है, तो आपको इसमें समझ गया होगा। सबसे पहले हमने देखा मिड पॉइंट फार्मूला, सॉरी डिस्टेंस फार्मूला, फिर देखा मिड पॉइंट फार्मूला, फिर सेक्शन फार्मूला, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन। उसके बाद हमने स्लोप के 3 फार्मूलाज देखे और कब यूज़ करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो थैंक यू गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। आई नो ये बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है, पर पूरे एंड तक के देख लेना आप एक बार, और जिसने अभी तक यहाँ पे पहुँचा होगा वैसे भी एंड तक के देख ही लिया होगा। तो थैंक यू सो मच, इससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो से फिर हम एक्सरसाइज वगैरह और जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।